हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 4, 7, 10, 13 इस तरह का अगर श्रेणी रहेगा तो उसमें आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो 10वां पद क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 100, 70, 40 इस प्रकार से अगर एक श्रेणी है तो उसमें 40वां पद कौन सा होगा वो हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी अगर देखेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर मतलब होता है दोस्तों समान अंतर वाला। समान अंतर जैसे कि मान के चलिए ऊपर देख लीजिए 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, इनके बीच में जो अंतर रहता है दोस्तों एकदम समान रहता है। मान के चलिए इनके बीच में अंतर कितना है, 4 और 3, 3 का अंतर है देखिए। फिर इनके बीच में भी देखिए 3 का ही अंतर है, इनके बीच में भी देखिए 3 का ही अंतर है। तो इस तरह का जो श्रेणी कहलाता है दोस्तों वो समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी संख्या है उनके बीच में जो अंतर है वो समान रहता है। जैसे कि मान के चले दूसरा एक श्रेणी ले लेता हूं, ये देखिए 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो इस टाइप में देखेंगे तो इसके बीच में कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है। फिर इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। इसके बीच में 3 का अंतर। तो यहाँ पे देखिए समान अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो ये अपन समांतर श्रेणी नहीं मान सकते। ठीक है, समांतर श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच में, ठीक है, समान का अंतर हो। यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, मतलब कि ये समांतर श्रेणी है। और यहाँ पे देखिए इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, समान अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ 4 का, फिर यहाँ पे 1 का, फिर यहाँ पे 3 का। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों, समान अंतर वाला श्रेणी। यहाँ पे देखिए समान अंतर, 3 का अंतर सभी में है। तो इस प्रकार के श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। आशा करता हूँ कि समांतर श्रेणी क्या होता है समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए इसमें कैसे पद निकाला जाता है। मान के चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये वाला। इसमें पहला पद ये है, फिर दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके कुछ पद है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 10वां पद में भी कुछ अंक होगा। ठीक है, तो 10वें पद में कौन सा अंक होगा या 10वां पद कौन सा होगा वो ज्ञात करना रहता है। तो इसको कैसे निकाला जाता है चलिए देखते हैं। बहुत ही ईजी होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। उस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 और d होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है समांतर श्रेणी में किसी भी पद को ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, क्या होता है, an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 d। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इजी है। अब यहाँ पे अपन लोग को ये देखना पड़ेगा कि a का मतलब क्या होता है, फिर n का मतलब क्या होता है, फिर d का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो a का मतलब होता है दोस्तों प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो इसमें प्रथम पद कौन सा है, तो सिंपल सा है, 4 ही है पहला पद, क्योंकि देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा है। तो इस समांतर श्रेणी में सबसे पहला पद क्या है, तो ये 4 है। ठीक है, तो ये 4 लिख दिए। उसके बाद में n का मतलब होता है दोस्तों, n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए ये समांतर श्रेणी है, इसमें कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और उसके बाद में d का मतलब होता है दोस्तों सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर, ये d हो गया। सर्वांतर मतलब होता है दोस्तों कि ये श्रेणी जो है इनमें अंतर कितने कितने का है। ठीक है, मान के चलिए ये देखिए यहाँ पे इसमें 3 का अंतर है, इनके बीच में भी 3 का अंतर, इनके बीच में भी 3 का अंतर। मतलब हम लोग सर्वांतर कितना मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सर्वांतर तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके बता दिए कि 3 होता है। देखिए यहाँ पे सभी में 3 का अंतर है तो हम लोग बता दिए 3 होता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये तो केवल आपकी सहूलियत के लिए है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे सभी के बीच में 3 का अंतर है तो अपने सर्वांतर 3 मान लिया। लेकिन इसका सही तरीका क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा पद, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, ये सर्वांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या होता है, दूसरा पद क्या है दोस्तों, 7 है, तो 7 लिख देंगे। माइनस पहला पद क्या है, 4। ठीक है, तो 4 लिख देंगे। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब सर्वांतर क्या है, 3 है।
तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इन सभी के बीच में अंतर कितना है ये ऐसे ही दिमाग से भी लगा सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, ये है दोस्तों। सेकंड पद मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तब आता है सर्वांतर। ठीक है, अब चलिए हम लोग को सभी का मान पता चल गया है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 4, एन का मान कितना हो गया 10 और डी का मान कितना हो गया दोस्तों 3। अब इस फॉर्मूले में दोस्तों हम लोग सभी को पुट कर देते हैं तो हम लोग को 10वां पद मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले हम लोग सेट करते हैं। तो ए एन का मान कितना है दोस्तों 10 है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो ए एन बराबर ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए दोस्तों। फिर कोष्टक में n-1 है, n का मान कितना निकाले हैं 10 निकाले हैं तो 10 - 1 कर देंगे, गुणित यहाँ पे d है दोस्तों, d का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए, सिंपल है। उसके बाद में चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आप बोर्ड मास के नियम जानते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कोष्टक के अंदर का हल करेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्लस वैसे उतर जाएगा, कोष्टक के अंदर का पहले हल करेंगे तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा। ठीक है, गुणित 3। अब बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले गुणा करना पड़ेगा उसके बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि 9 4 13 जोड़ करके फिर गुणित 3 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है 4 वैसे उतरेगा, उसके बाद में 9 का गुणा 3 से तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 27 से 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 31। यही अपना आंसर है। ठीक है, मतलब कि ये जो श्रेणी है आपका समांतर श्रेणी 4 7 10 13, उसमें अगर 10वां पद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10वां पद 31 हो जाएगा। मैंने क्या किया एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये श्रेणी दिया गया है उसका 10वां पद ज्ञात करना है आपको, तो फॉर्मूला पहले आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इसमें ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ए मतलब होता है दोस्तों प्रथम पद, प्रथम पद मतलब कि देखिए ये 4 पहला पद है तो ये प्रथम पद जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं ये कितना है 4 है। उसी प्रकार से एन का मतलब क्या होता है दोस्तों पदों की संख्या। अब इस श्रेणी में कौन सा पद पूछ रहा है तो 10वां पद, तो पदों की संख्या कितनी है 10 है। उसके बाद में दोस्तों डी का मतलब होता है सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर मतलब कि इनके बीच में कितने कितने का अंतर है वो, लेकिन सर्वांतर निकालने का सही तरीका ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेकंड पद में से पहले पद को घटा देते हैं। यहाँ पे 7 में से 4 को घटाएंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा निकल गया, प्रथम पद 4 है, पदों की संख्या 10 है, सर्वांतर 3 है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग सेट कर देंगे, इन सभी मानों को रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए A10 मतलब 10वां पद हमको निकालना है 4 प्लस 10 माइनस 1 गुणित 3। अब इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा कितने आंसर आ गया 31 आ गया। मतलब इस श्रेणी में 10वां पद कितना होगा दोस्तों 31 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 100 70 40। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी है आपके पास, अगर उसमें बोला जाए कि 40वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने फॉर्मूला को नहीं मिटाया है, उसको ऐसे एज इट इज रहने दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए कितना है तो 100 है, ये पहला पद है तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद में पदों की संख्या कितनी है तो 40 पद बोल रहा है तो 40 हो गया। उसके बाद में सर्वांतर बोला है दोस्तों, सर्वांतर मतलब कि सभी के बीच में अंतर कितना है। उसका फॉर्मूला क्या था कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देना है। तो सेकंड पद कितना है दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो सेकंड पद 70 है। ठीक है, 70 माइनस पहला पद कितना है तो 100 है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब इनको घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 100 में से 70 घटाएंगे तो बचेगा 30। लेकिन यहाँ पे देखिए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है तो 100 है, 100 में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। मतलब सर्वांतर जो आया दोस्तों वो हमारा -30 आया है। ठीक है, तो यही फायदा होता है दोस्तों इस फॉर्मूले से सर्वांतर निकालने का। अगर यहाँ पे हम लोग दिमाग से अगर इनके बीच में अंतर देखेंगे तो इनके बीच में 30-30 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, 30-30 का अंतर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 30 का अंतर नहीं है दोस्तों, -30 का अंतर है, क्योंकि ये घटते जा रहा है। इसलिए यहाँ पे सर्वांतर निकालने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप कि सेकंड पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सर्वांतर आएगा वो आपका सही आएगा। अगर दिमाग से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 30 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले से अगर निकाल रहे हैं तो -30 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, सर्वांतर निकालने का यही फॉर्मूला रहेगा। अब हमको देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रथम पद भी मिल गया, पदों की संख्या भी मिल गई और सर्वांतर भी मिल गया, हमारा कितना है -30। अब इस फॉर्मूले हम लोग सेट कर देते हैं। 40वां पद निकालना है तो a 40 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान कितना है 100 तो 100 लिख देंगे। ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस कर देंगे,
n का मान कितना है दोस्तों 40 है, तो 40 लिख देंगे। उसके बाद में -1 और d का मान कितना है दोस्तों, तो -30, तो यहाँ पे माइनस, एक मिनट, यहाँ पे -30 लिख दिए। क्लियर है। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 100 तो वैसे उतर जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब कोष्टक के अंदर का पहले हल होगा, तो 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 39, ठीक है, गुणित -30। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों का गुणा होगा दोस्तों, ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों का गुणा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो 100 वैसे उतर जाएगा, उसके बाद भी इन दोनों का गुणा होगा दोस्तों। तो गुणा करने का क्या तरीका है, आप 39 × 30 ऐसे करके गुणा करते मत रहिएगा, क्योंकि ऐसे में टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है दोस्तों कि हम लोग कम समय में कैसे इसको गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा तो सभी को आता है, तो क्या करेंगे 3 9 27 का 7 लिख देंगे, ठीक है, और 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 39 × 30 से गुणा हुआ, तो ये माइनस चिन्ह जो है ना इसी के साथ आ जाएगा, तो माइनस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 - 1170 है, तो 1170 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 1070, ठीक है। लेकिन इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये है, इसमें कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, कि अगर ये आपका समांतर श्रेणी है और उसमें 40वां पद बोल रहा है, तो 40वां पद क्या हो जाएगा -1070, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत ये जो पद निकालने वाला क्वेश्चन है वो आप लोग से बन जाएगा होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।